मेरा नाम संगीता गुप्ता है। मैं एक बिहारी भोजपुरी कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ और मुझे इसका गर्व है। मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, मेरे पेशे से, बिजनेस से। और मेरा सोशल काम जो मैं करती हूँ, मेरे एक ग्रुप है जिसको मैं हाउस ऑफ फेथ बोलती हूँ, यानी विश्वास का घर। उसमें मैं काफ़ी सालों से बहुत मेन वुमेन बच्चे सभी को लेके मैं काम कर रही हूँ। क्रिसमस के लिए हमारी तैयारी है ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो अकेले हैं, जो दुखी हैं, जो टूटे हुए हैं, जिनको लगता है कि कोई आशा नहीं है, उन लोगों तक हम जीवित आशा की बातों को पहुँचा सकें। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया है कि मैं क्रिसमस की मैसेज को पहुँचा सकूँ आम आदमी तक। हमेशा हम देखते हैं कि क्रिसमस के बाद न्यू ईयर आता है। इसका मतलब हमारे जीवन में एक नयापन का शुरुआत होता है। और ये बहुत ही सुंदर बात है कि परमेश्वर हमारे बीच में आ गए हैं और हमारे जीवन की सारी पुरानी बातें अब मिटने वाली है। हर गलत बातें मिटने वाली है, हर दुर्बलता की बातें, कमजोरी की बातें, निराशा की बातें मिटने वाली है। और मैं जो लोग सुन रहे हैं और अपने आप को लगता है कि मैं अकेला हूँ, और खासकर अनाथों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर आए हैं आपके लिए। अब आपका जीवन वैसे ही नहीं रहेगा जो जैसे था। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। और विधवाओं के लिए भी मैं बोलना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। आपके लिए एक जीवित परमेश्वर संसार में आया है। और जैसे नया साल को आप उत्साह से देखते हैं, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, लेकिन आप पूरे साल को 2024 को आप इतने उम्मीदों के साथ देखें, इतने खुशहाली के साथ देखें कि वो परमेश्वर जो क्रिसमस के बाद न्यू ईयर का लाता है, वो आपके जीवन को अब नया बनाने जा रहा है। और टूटे मन वालों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके आंखों के हर एक आंसू को पोंछ डालेंगे। आपके हृदय के हर दुख को वो मिटा देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा किया है और वो झूठे नहीं हैं। और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, उन लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ कि आपका वो स्ट्रगल आपका नहीं है। वो परमेश्वर जो नया साल ला रहा है आपके जीवन में, वो नए स्ट्रगल को एक नया रूप देने वाले हैं, आपके टूटे सपनों को पूरा करने वाले हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस मौके के लिए। और जो लोग सुन रहे हैं, मैं उन लोग को भी ये बातें बोलना चाहती हूँ कि आपका जो ब्रेक थ्रू है अब दूर नहीं है। हमारे बीच में क्रिसमस आने का मतलब जीवित परमेश्वर को हमारे बीच में आना। अब आप इंतजार करिए और सिर्फ परमेश्वर की महान कामों को जो आपके जीवन में होने वाला है उसका इंतजार कीजिए और देखिए। और खुशी के साथ 2024 को आप स्वीकारिए, क्योंकि आपका जीवन अब वैसे नहीं होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर आपके बीच में, हमारे बीच में आ चुके हैं। थैंक यू टू ऑल। मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। 25 दिसंबर में, हाँ, हमारे चर्चेज में हम गेट टुगेदर करते कहाँ हैं। पे? हर चर्चेज में, जिसका अपना अपना चर्चेज है इलाके में। हमारे सिटी सेंटर में भी एक बहुत बड़ा ओपन एयर प्रोग्राम है, वहाँ पे भी सब कोई आ सकते हैं शाम को। हम्म। और हम्म। अगर पर्सनली आप हमारे क्रिसमस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, तो आप जो क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं आपके इलाके में, जिन क्रिश्चियन लोगों को आप चाहते हैं, उन लोग से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके साथ आप खुशी मना सकते हैं। ये बहुत सुंदर बात है कि आज के दिन में सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही क्रिसमस नहीं मनाते हैं, लेकिन सभी कोई मनाते हैं। और ये सभी कोई का मनाना ही एक एक अच्छी बातों का प्रकट करता है कि ये लोग एक भली बातों के लिए बढ़ रहा है। अनजाने में वो लोग क्रिसमस के सेलिब्रेशन के द्वारा, उन प्रोग्राम्स में शामिल होने के द्वारा, है ना, वो लोग अपने जीवन में एक भलाई को इनवाइट कर रहे हैं। और ये चीज मैं बोलना चाहती हूँ। प्रभु यीशु का हर बात एक हमारे लिए लव लेटर का तरह है, हमारे जीवन के लिए एक भविष्यवाणी के तौर पे है जो पूरा होगा ही। और उनका जो मेन काम है, जो उन्होंने कहा कि मैं संसार में क्यों आया हूँ, मैं आया हूँ ताकि जो निराश है उनको मैं आशा दूं, जो अकेले हैं मैं उनको एक साथी बनूं, उनके लिए एक बेस्ट फ्रेंड बनूं, टूटे मन वालों के लिए मैं उनको एक प्रेम का जगह दिखाऊं, मैं जो बीमार है उनको चंगाई दूं। यानी एक सेंटेंस में बोलूं तो उन्होंने एक बहुतायत का जीवन देने आया है लोगों को, लाइफ ऑफ अबंडेंस का सीजन में। गिविंग तो रहता ही है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना जीवन देने के द्वारा उन्होंने हमें देना सिखाया। हम अपने जीवन तो नहीं देते हैं, लेकिन हम जो हमारे पास है हम उसको डोनेट करते हैं।
एक्चुअली पूरे साल ही हम लोग करते हैं, लेकिन शायद आम आदमी इस बात को नहीं जानता है। तो बहुत खुशी होता है कि जब आम आदमी भी हमारे पास पहुंचते हैं अपने पुराने कपड़ों को लेके, पुरानी चीज़ों को लेके, आपका फर्नीचर हो, कपड़े हो, किताबें हो, कुछ भी चीज़ें हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आप डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हर जगह कोई ना कोई व्यक्ति रहता ही है जिसको इसकी ज़रूरत है। तो मैं उधर देवमनी के साइड में एक चर्च के साथ जुड़ी हूँ। मैं अपना सारा योगदान, या मेरे साथ जो लोग जुड़ते हैं उनकी देन को मैं वहां तक पहुंचा देती हूँ। कहाँ पर है चर्च? ये हाथी घिसा में है। देवमनी। देवमनी बोलते हैं उसको, हाथी घिसा में है। बिरसा मुंडा कॉलेज के ऑपोजिट में जाना पड़ता है टीका।